जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। एक संकल्प, एक निर्णय हमारे अंतर में है और उसी संकल्प, उसी निर्णय को लेकर हम सामायिक करते हैं, परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जीव दया का पालन करते हैं। और वो संकल्प हमारे हृदय में है कि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिले, और केवल मनुष्य जन्म ही नहीं मिले बल्कि मनुष्य जन्म मिलने के साथ साथ मुझे परमात्मा, वीतराग परमात्मा का शासन मिले, वीतराग परमात्मा का धर्म मिले, वीतराग परमात्मा की वाणी मिले, वीतराग परमात्मा की देशना मिले। और केवल देशना ही नहीं मिले बल्कि उस देशना में मेरे अंतर में रस पैदा हो, ऐसी रुचि मेरे अंतर में जगे, और केवल रुचि तक ही मैं सीमित न रह जाऊं, श्रद्धा तक ही मैं सीमित न रह जाऊं, मैं 2 कदम आगे बढ़ूं, मैं पुरुषार्थ करूं, संयम में पुरुषार्थ करूं, देश विरति सर्व विरति में पुरुषार्थ करूं, परमात्मा महावीर की वाणी को अपने अंतर में उतारूं, अपने आचरण में उतारूं। यह लक्ष्य मेरा है, यह संकल्प मेरा है। मुझे इस जीवन को सार्थक करना है। इस जीवन में ये चारों बातें बहुत सुलभ है, आने वाले जीवन के लिए बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस जीवन में सुलभ है। चारों ही बातें सुलभ है। जीवन, मनुष्य जीवन मिल गया, परमात्मा की वाणी मिल गई, रुचि हमारे अंतर में है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि रुचि न होती तो एक दिन तो हम सुन लेते परमात्मा की वाणी, 2 दिन सुन लेते, किसी के कहने से सुन लेते, कोई कारण से, कोई प्रलोभन से भी सुन लेते। लेकिन रोज रोज अगर हम परमात्मा महावीर की वाणी श्रवण करते हैं, ठीक समय पर श्रवण करते हैं और उस श्रद्धा भावों से श्रवण करते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे अंतर में वो तीव्र रुचि है, वो रस तो है। और जिस रोज नहीं सुन पाई उस रोज हमारे अंतर में वेदना है। और उसके बाद संयम में पुरुषार्थ भी है, पराक्रम भी है। और अगर पराक्रम कभी मैं नहीं कर पाता हूं तो मेरे हृदय में पीड़ा है, मेरे हृदय में दर्द है। कभी मैं सामायिक नहीं कर पाता तो हृदय में दर्द पैदा होता है। आज मैं वंचित रह गया, आज मैं सामायिक से वंचित रह गया। और उस मनुष्य जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए 4 चीजें जरूरी है मेरे जीवन में, मेरे वर्तमान के जीवन में। मैं कहीं भी बैठूं, कहीं भी रहूं, उन क्षणों में मेरे अंतर में दान रुचि चाहिए, मेरे अंतर में साधर्मिक भक्ति चाहिए, मेरे अंतर में अल्प कषाय चाहिए और मध्यम गुण चाहिए। दान रुचि की व्याख्या हमने श्रवण की, साधर्मिक भक्ति की बातें हमने सुनी, और अल्प कषाय। कषाय से सर्वथा मुक्त होना आसान नहीं है, न एक श्रावक के लिए, न एक साधु के लिए। साधु भी सर्वथा कषाय से मुक्त तो नहीं है, और सर्वथा कषाय से मुक्त तो केवल और केवल सिद्ध आत्मा है जो विराजमान है सिद्ध शिला पर। सर्वथा कषाय से मुक्त तो वही हो सकते हैं, क्योंकि कषाय मोहनी कर्म के उदय का परिणाम है, और मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय तो वीतरागता देता है। क्योंकि मोहनी कर्म अकेले नहीं जाता, जब जाता है तो ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनी और अंतराय, ये चारों कर्म एक साथ जाते हैं। चारों बड़े मित्र हैं, पक्के दोस्त हैं। आते हैं तब भी चारों और जाते हैं तब भी चारों एक साथ जाते हैं। इनकी मित्रता बड़ी अद्भुत है, और इनकी मित्रता इतनी अद्भुत है, किसी एक पर प्रहार करोगे चारों को चोट पहुंचेगी, किसी एक पर प्रहार करोगे तो चारों पर चोट पहुंचेगी। जब हम अज्ञान पर चोट करते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जना करते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम करते हैं, तो समझो कि क्रमशः थोड़ा बहुत चारों ही कर्मों का क्षयोपशम एक साथ होता है। जब क्षय होता है तभी चारों कर्मों का क्षय एक साथ होता है। जब वीतराग परमात्मा शुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और चारों ही कर्मों को जब चूड़ते हैं, तो एक साथ चारों कर्मों का क्षय करके वीतरागता प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करते हैं।
कषाय तो रहने वाले हैं, कषाय सर्वथा मिट नहीं सकते, तो फिर मैं अल्प कषाई कैसे बनूं? अल्प कषाई शब्द का अर्थ होता है कषाय तो रहेंगे मगर मैं थोड़ा नियंत्रण करूं, थोड़ा कंट्रोल करूं। कषाय शब्द का अर्थ कष आय प्रसिद्ध है, इसका अर्थ हम सब जानते हैं कि कष का अर्थ होता है संसार, और आय यानी लाभ जिससे होता है, संसार का लाभ जिसमें हो, संसार की भ्रमणा का लाभ जिसमें हो, संसार में भटकने का लाभ जिससे प्राप्त होता है, वो है कषाय। कषाय तो हमारे अंतर में है, तो अल्प कषाई की व्याख्या क्या है? अल्प कषाई किसे कहना? तो ध्यान रहे, अल्प कषाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया। नंबर एक, जो व्यक्ति शीघ्र कषाय नहीं करता वो अल्प कषाय वाला है। शीघ्र कषाय का अर्थ हुआ, कभी आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, एक वाक्य सुना नहीं और तुरंत आवेश में आते हैं, तुरंत आवेग में आते हैं, आवेग में आकर के तुरंत क्रोध कर बैठते हैं, क्रोध मान माया लोभ कर बैठते हैं, उसके लिए पल भर भी देर नहीं करते। शीघ्र कषाय, दो शब्द हैं, शीघ्र कषाय और तीव्र कषाय। शीघ्र कषाय कर बैठते हैं, तुरंत उनकी आंखें लाल हो जाती, उनके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, उनके हाथ पांव, उनका चेहरा, एक वाक्य सुनते ही पल भर के लिए धीरज नहीं है, पल भर के लिए भी सोच नहीं है, न उनके कारणों की खोज करते हैं, न स्थितियों परिस्थितियों के बारे में थोड़ी देर के लिए भी विचार करते हैं। वे केवल और केवल अपना क्रोध प्रकट करते हैं, अति शीघ्र प्रकट करते हैं। बाद में भले वे पश्चाताप करें, बाद में भले वे घोर पश्चाताप करें कि ये मैंने क्या किया, और इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो क्रोध करने के बाद, क्रोध में शब्दों का प्रयोग करने के बाद में, क्रोध में उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने के बाद में कभी कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति वो पश्चाताप भले अंतर में करे, चाहे वो प्रकट करके करे, लेकिन पश्चाताप तो हृदय में होगा कि ये मैंने क्या किया। उस वक्त में अगर मैंने थोड़ी धीरज रखी होती, मैं मौन रहा होता, मैं नहीं बोला होता, मैंने थोड़ी देर सोचा होता, मैं थोड़ी देर चुप रह गया होता, तो स्थितियां थोड़ी बदली हुई होती, स्थितियां दूसरी होती, नुकसान न होता। क्रोध शब्द का अर्थ होता है, क्रोध करने का अर्थ होता है अपने हाथों अपना नुकसान पहुंचाना, और क्रोध का अर्थ होता है किसी और की गलती पर खुद को सजा देना। क्योंकि प्राय नियम है कि क्रोध हमेशा दूसरों के कारण आता है। व्यक्ति को ऐसी स्थितियां मिल जाती है, ऐसी परिस्थितियां मिल जाती है, इस कारण से क्रोध प्रकट हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, स्थितियां परिस्थितियां सबको मिलती है। स्थितियां परिस्थितियां तीर्थंकरों को मिली, साधु भगवंतों को मिली, सबको मिलती है, वर्तमान में हमको भी मिलती है, सबको मिलती है। इस दुनिया में स्थितियां परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां सबको मिलती है, सदा सदा अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति परिस्थितियों के आधार पर जीता है वो अनुकूलता में भी कषाय करता है, वो प्रतिकूलता में भी कषाय करता है। कषाय करना उसकी आदत पड़ जाती है, जो केवल और केवल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है। क्योंकि परिस्थितियां तो दो ही प्रकार की होती है ना, हमें जो भी परिस्थितियां मिलेगी वो दो प्रकार की, या तो अनुकूल मिलेगी और या प्रतिकूल मिलेगी। दो ही प्रकार की परिस्थितियां हैं, या तो दिन की रोशनी है या रात का अंधेरा है, तीसरी दशा तो है ही नहीं। दो ही स्थितियां हैं, या तो अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी और या फिर हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेगी, और हम दोनों ही परिस्थितियों में कषाय कर बैठते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध आएगा, अनुकूल परिस्थितियों में अहंकार आएगा। जब अनुकूलता मिलती है तब मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं, और जब प्रतिकूलता मिलती है तब दूसरों को थप्पड़ मारने की कोशिश करता हूं। दोनों में कषाय, अनुकूल परिस्थितियों में मान कषाय का पोषण होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम क्रोध कषाय का पोषण कर बैठते हैं। लेकिन हम केवल और केवल परिस्थितियों को निमित्त बनाते हैं। परिस्थितियों के आधार पर हमारा जीवन थोड़ी हो सकता है। परिस्थितियां तो सबको, प्रतिकूल अनुकूल सबको मिल सकती है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि फिर हर व्यक्ति या तो क्रोध में जिएगा या फिर अहंकार में जिएगा। और परिस्थितियां तो परमात्मा को भी मिली। तीर्थंकर, जैसे तीर्थंकर परमात्मा को अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां मिली। संयम ग्रहण के बाद में परमात्मा को घोर प्रतिकूल परिस्थितियां मिली और अनुकूल परिस्थितियां भी मिली, जिन्हें हम कहें अनुकूल उपसर्ग और प्रतिकूल उपसर्ग। जब परमात्मा की दीक्षा हुई, परमात्मा ने दीक्षा ग्रहण की
और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो परमात्मा का रूप, वो परमात्मा का सौंदर्य, वो परमात्मा का तेज, परमात्मा महावीर का वो तेज, परमात्मा महावीर की वो मुस्कान, परमात्मा महावीर का वो मनमोहक चेहरा, जब हम चित्र देखते हैं, केवल चित्र देखते हैं, तब हमारा हृदय इतना इतना प्रभावित हो जाता है। परमात्मा की प्रतिमा देखते हैं तो मन अमृत से भर जाता है। तो साक्षात परमात्मा जब इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे होंगे, उस वक्त में क्या उनका रूप, क्या उनका तेज, क्या उनका ऐश्वर्य। और उस समय में दीक्षा ग्रहण करने से पहले परिवारजनों ने उनके पूरे शरीर पर सुगंधित तेल का छिड़काव किया था, मालिश की थी, सुगंध से परिपूर्ण। तो परमात्मा का जब विहार हुआ, दीक्षा लेने के बाद पहला विहार मिक्सरवदी दशमी की संध्या काल का समय विहार हुआ, एकादशी का समय विहार हुआ। उस दशमी के रोज शाम के समय में जब विहार हुआ, तो उस सुगंध के कारण से भंवरों को भ्रम हो गया और भ्रमित होकर उन्हें लगा कि ये कोई जबरदस्त सुगंध देने वाले फूल हैं। इतना बड़ा फूल पहली बार हमने अपनी जिंदगी में देखा है। क्या सुगंध परमात्मा के शरीर से प्रसरित हो रही है। एक तो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर और तीर्थंकर परमात्मा के नाम कर्म का उदय अपने आप में कितना जबरदस्त पुण्य बल। कोई दूसरा व्यक्ति परमात्मा के पुण्य की बराबरी कर ही नहीं सकता। कोई इंद्र महाराज नहीं, कोई चक्रवर्ती नहीं, हजारों इंद्र इकट्ठे हो जाएं, तब उनके पास में जो सौंदर्य प्रकट होता है उससे भी कई गुना, बल्कि नहीं अनंत गुना सौंदर्य परमात्मा के। भौरों को भ्रम हो गया और भौरों ने भ्रमित होकर उनको डसना प्रारंभ कर दिया, वहां बैठना प्रारंभ कर दिया और फूलों पराग ग्रहण करने का उन्होंने पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। परमात्मा को कितनी वेदना, प्रतिकूल उपसर्ग। और जब थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों ने देखा, और लोगों में भी कुमारिकाओं ने देखा, बालिकाओं ने देखा, तरुणियों ने देखा, युवतियों ने देखा। और युवतियों ने परमात्मा को देखा तो अपना भान भूल गए, अपनी मर्यादा भूल गए, और मर्यादा भूलकर ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, और ये परमात्मा हमें मिल जाए, ये व्यक्ति हमें मिल जाए, यो मन में सोचकर उनके पास में आकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारे पास में पधारो, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आकर हमारा आलिंगन करो। ये अनुकूल उपसर्ग। निमित्त तो सबको मिले, परमात्मा को मिले, साधु संतों को मिलते हैं, लेकिन निमित्तों को प्राप्त करके क्रोध करना, निमित्तों को प्राप्त करके कषाय करना, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने निमित्तों को स्वीकार कर लिया। निमित्त है, स्वीकार करना अस्वीकार करना आपका निर्णय है। स्वीकार करो, दुकान है, बाजार में दुकानें सजी है, और बाजार की दुकानें आपको खरीदने का अवसर देती है या खरीदने की प्रेरणा देती है? क्या देती है? बाजार में दुकानें हैं, बाजार में दुकानों में सजावट, सोना चांदी की सजावट, कपड़ों की सजावट, दुनिया भर के सामग्री की सजावट, वो सजावट और वो सारी चीजें आपको खरीदने का अवसर देती है या आपको खरीदने के लिए मजबूर करती है? क्या करती है? खरीदने का अवसर या मजबूरी? वो दुकानें कहती है कि तुम आए हो तो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा हो सका है? ये दुकानें हैं, दुकानें कभी ऐसा बोलती है, कपड़े कभी ऐसा बोलते हैं कि तुम आए हो यहां पर, इस गली में आए हो, मेरे शहर में आए हो, मेरे मोहल्ले में आए हो, मेरी दुकान में आए हो, मेरे मॉल में आए हो, तो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, लेकर के जाना ही पड़ेगा। अवसर देती है। अवसर को स्वीकार करना नहीं करना, इसका निर्णय किसका है? इसका निर्णय हमारा अपना है। और ध्यान रहे, सब जगह निमित्त है। इस दुनिया में संसार निमित्त है, संसार का हर पदार्थ निमित्त है, संसार का हर व्यक्ति निमित्त है, संसार की हर क्रिया निमित्त है, धर्म की हर क्रिया निमित्त है, परमात्मा भी निमित्त है, गुरु भगवंत भी निमित्त है, धर्म क्रिया भी निमित्त है, सामायिक भी निमित्त है, प्रतिक्रमण भी निमित्त है, केवल और केवल निमित्त है। उन निमित्तों को हम स्वीकार कितना करते हैं उस पर निर्भर है हमारा परिणाम। स्वीकार हम कितना करते हैं। कषाय के संबंध में
कषाय के संबंध में हमारे विचार अलग है। कषाय जब भी हम करते हैं ना, तब हम कभी ये स्वीकार करते हैं कि मैंने क्रोध किया, या मैं ऐसा कहता हूं कि तेरे कारण से मुझे क्रोध करना पड़ा। हमारी भाषा क्या रहती है? मैंने क्रोध किया, या तेरे कारण तूने ऐसा बोला, तुमने इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया, इस कारण से मुझे कषाय करना पड़ा। कषाय करने वाला क्या विचार करता है? उसका शब्द प्रयोग क्या होता है? उसके हृदय में विचारधारा क्या रहती है? कि मैंने कषाय किया, या तेरे कारण मुझे करना पड़ा। कषाय के संबंध में हमेशा मजदूरी की बात करता है कि तूने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की, तूने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, इस कारण से मेरे भीतर में कषाय भाव प्रकट हुआ। मगर ध्यान रहे, निमित्त को हमने स्वीकार किया। दो शब्द, एक निमित्त शब्द है, एक कारण शब्द है। निमित्त, कारण, इसको हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी होता है। निमित्त और उपादान का भी प्रयोग होता है। हम इसको निमित्त और कारण समझें। निमित्त और कारण, इन दोनों में अंतर क्या है? उदाहरण के लिए, जैसे आप जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, और जाते जाते अचानक बीच में गड्ढा था। बीच में गड्ढा था और गड्ढे में आप गिर गए। मिच्छामी दुक्कड़म के साथ गिरते नहीं है, गिरना भी नहीं है, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति गिर गया, गड्ढे में गिरा। अब वो गड्ढे ने गिरने की प्रेरणा दी, तो आप गड्ढे के कारण गिरे, गड्ढा था इसलिए गिरे, या स्वयं गिरे, या लापरवाही से गिरे? क्या विचार करेंगे? इसमें गड्ढे की भूमिका क्या है? गड्ढे की भूमिका क्या थी? आपको गिराने के लिए आमंत्रण देना, आपको गिराने की कोशिश करना, यह गड्ढे की भूमिका थी? गड्ढे की भूमिका यह नहीं थी। आपने उस गड्ढे की अनदेखी की, या गड्ढे को देखकर आपने देखा कि कितना गहरा गड्ढा है, जरा चेक कर लूं, देख लूं, इस कारण से गिर गए। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।